ठंडी कड़कती रात थी, इतनी ठंडी कड़कती रात थी कि नदी भी जम गई थी, बादल भी आ गए थे। घर में लोग चूल्हे के आगे बैठकर ठंडी को भगा रहे थे और सुबह हुई तो भी इतनी ठंडी कि लोग आग के पास ही बैठे रहते। एक गुफा में जो 3 चुड़ैलें हंस रही थी। बहुत खतरनाक थी ना, एक से एक भयंकर। तभी एक बोली लाल साड़ी वाली, देखो बहन, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। दूसरी बोली, हाँ हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, हमें भूख लगी है। तीसरी बोली, हम कुछ ना, हमें इंसान की मांस चाहिए। तभी लाल साड़ी वाली बोली, हाँ मैं तो जानती हूँ बहुत से गांव में बहुत से लोग इस ठंडी के मारे कड़कड़ा के मर जाते हैं, हम उनका मांस खाएंगे। लेकिन लेकिन दूसरी बोली, लेकिन जिंदा इंसानों का मांस खाने में मजा कुछ और है। बहुत मजा आता है उनका रक्त पीने में और उनका मांस खाने में, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे जिंदा लोगों को मारना। चलो किसी को पकड़ के लाते हैं, मुझे तो मजा। नहीं बहन, हमारे ऊपर भी कुछ पाबंदियां हैं। हम ऐसे किसी भी इंसान को उठा के, औरत या बच्चे को उठा के नहीं ला सकते। पहले हमें कुछ सिद्धियां प्राप्त करनी होंगी, तभी हम ये सब कर सकते हैं। चलो हमें ये सिद्धियां पाने के लिए हमारे गुरुजी के पास जाना होगा। वो गुरुजी बताएंगे हमें कि कैसे बताए। दूसरी तरफ लोग गांव में आग सेक रहे थे और उनमें के मन में चुड़ैलों का डर भी था, क्योंकि उन्होंने चुड़ैल देखी थी। तभी एक घर में एक माँ और एक बाप और एक बेटा आग के पास सेक रहे थे और उनके दिल में भी बहुत डर था। तभी माँ बोली, बेटा जल्दी घर आ जाया करो, तुम्हें तो पता है 3 चुड़ैलों के बारे में, वो कितनी खतरनाक है। वो अकेले इंसानों को देखकर उन्हें पकड़ लेती है। हमें तुम्हारी बहुत चिंता रहती है, जब तक तुम घर नहीं आते हमें तुम्हारे ही बारे में सोचते रहते। हाँ बेटा जल्दी घर आ जाया करना, हमें बहुत डर लगता है। अगर तुम घर जल्दी नहीं आते तो हमारा कलेजा बैठ जाता है। हम तुम्हारी राह देखते हैं। तुम तो जानती हो ना, तुमने तो सुना ही है उन चुड़ैलों के बारे में। वो चुड़ैल कितने डेंजर खतरनाक है, कैसे उठा के लोगों को खा जाती है और उनका मांस तो, इंसानी मांस तो उनका पसंदीदा है। तो जल्दी घर आ जाया करो बेटा। हाँ बाबूजी, मैं भी जल्दी घर आने के बारे में सोचता हूँ, लेकिन काम इतना घर आ ही नहीं पाता। अब से मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी घर आ सकूं। मुझे भी बहुत डर लगता है अकेले घर रास्ते से जाने में। पता नहीं कब किसको उठा ले जाए वो 3 चुड़ैलें। लेकिन माँ दिन में क्यों नहीं आ सकती? दिन में भी तो लोगों को पकड़ जा सकता है। मुझे तो डर लगता है वो तीनों सेकने लगे। दूसरी तरफ एक घर में एक माँ और 2 बच्चे ठंड में कपकपा रहे थे। ना उनके पास रजाई थी ना कुछ और। माँ के मन में भय था कि चुड़ैलों का आतंक फैलता। तभी बोली, बेटा रात में कभी उठ के कहीं बाहर मत जाना। तुम्हें तो पता है ना हमारे गांव में कैसी अफवाह फैली हुई है। तभी बेटी बोली, मम्मी मुझे बहुत डर लगता है बाहर जाने से, क्योंकि तो आपको पता है मेरी सहेली कह रही थी कि उन्होंने किसकी मम्मी ने रात को उनकी खिड़की के पास एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल देखी जो उनकी गाय को उठा के ले जा रही थी। माँ कहीं वो हमें भी तो उठा के नहीं लेके चली जाएंगी ना। तभी बेटा बोला, हाँ माँ मेरा दोस्त भी बोल रहा था कि उसके पापा ने देखे खेत में चुड़ैलों के पैर के निशान जो उल्टे थे। कहीं माँ वो हमारे घर पे नहीं आ जाएगी ना, हमारे कौन बचाएगा माँ? कहीं हम तीनों को खा लिया तो? तभी माँ के आंख में आंसू आ गए। उसको बेबसी समझ आ गई कि उसके घर में कोई आदमी नहीं है। वो अपने बच्चे को कैसे संभालेगी अगर चुड़ैल आ गई तो? उसके मन में भी चुड़ैल का डर था। तभी वो आंसू पोंछते हुए मनी बोली, बेटा घबराओ मत, मैं जब तक हूँ तब तक तुम्हें चुड़ैलें कुछ नहीं कर पाएगी। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ चुड़ैलें तुम्हें उठा भी नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चों तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चुड़ैलें अगर आ भी गई ना, तुम्हारी माँ उनके सामने खड़ी है और उनको माँ से लड़ना होगा, फिर वो तुम्हारे पास आएगी। तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो और सो जाओ। बच्चे सो गए, लेकिन माँ भी डरी हुई थी क्योंकि उसे भी डर लगता था। वो रो रही, रात भर रोती रही, क्योंकि चुड़ैलों की अफवाह बहुत ज्यादा ही फैल चुकी थी। गांव में हर कोई सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करता था। इसी बातों से वो भी घबरा गई थी और मन ही मन बोलती, हे भगवान बचा लो हमें, हम तीनों ही हैं, हमें मत कुछ होने देना। आपके मैं चरणों में पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे मत मार, हमारे बच्चों को कुछ मत करना। बच्चे सो गए, लेकिन उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि डर बहुत ही खतरनाक चीज
थे। तभी दूसरी तरफ वो सब चुड़ैलें हंस रही थी, गुरु की गुफा में जाके हंस रही थी। ये भयंकर आवाज कि सब लोग कांप जाते। गुरु तभी एक चुड़ैल गुरु से पूछी, गुरु जी प्रणाम, हमें इंसानों का मांस खाना है, बताइए हमें इंसानों की मांस पाने के लिए क्या करना होगा, हम दिन में उनका मांस खा सके, ऐसी कोई तरकीब बताइए। देखो, तुम्हें सिद्धियां पाने के लिए बलि देनी होगी, वो भी बच्चों की, जो नन्हे बच्चे हो, मासूम हो, उन सबकी बलि तभी आग में देनी होगी। चुड़ैल हंसने लगी, हम तो 4-5 बच्चे उठा के आग में फेंक दिए, हा हा हा।